हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 17 to 20 ऑफ एक्सरसाइज 10.2 चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस 11th क्लास मैथ्स। तो यहाँ पे शुरू करते हैं 17th प्रॉब्लम। तो रीड करते हैं क्या है प्रॉब्लम। द ओनर ऑफ अ मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट ही कैन सेल 980 liters of milk each week at rupees 14 per liter and 1220 liters of milk each week at rupees 16 per liter. Assuming a linear relationship between selling price and demand, how many liters could he sell weekly at rupees 17 per liter? ठीक है, तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है ओनर ऑफ द मिल्क स्टोर कैन सेल हाउ मेनी लीटर्स वीकली एट रुपीज 17 पर लीटर, और ये कंडीशंस हमें दिए हुए हैं 980 liters he can sell each week रुपीज एट रुपीज 14 पर लीटर। ठीक है, और सेकेंड कंडीशन है 1220 liters ऑफ मिल्क ईच वीक एट रुपीज 16 पर लीटर। तो शुरू करते हैं 17th। पहले हमें यहाँ पे लिखना है लेट एल लीटर्स बी द अमाउंट ऑफ मिल्क he can sell at the rate रुपीज सी या फिर रुपीज एस पर लीटर पर वीक। ठीक है, तो ये हमको लिखना है क्योंकि हमें अमाउंट ऑफ मिल्क फाइंड करना है इन लीटर्स। ओके, फिर यहाँ पे हमको ये देखना है अज्यूमिंग अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड। तो अज्यूमिंग लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन selling price which is S and the demand, तो डिमांड इज L। ठीक है, हमको क्या मिलेगा, तो L इज इक्वल टू S टाइम्स A प्लस B वेयर A एंड B आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, क्योंकि S और L में लीनियर रिलेशनशिप है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो L इन टर्म्स ऑफ लीनियर फंक्शन ऑफ S। ठीक है, तो L इज इक्वल टू एस ए प्लस बी। आप S इक्वल टू लीनियर फंक्शन ऑफ L भी लिख सकते थे, तो S इक्वल टू एल सी प्लस डी ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, पर ये मैंने यूज किया है रिलेशन, तो इस रिलेशन को हम बोलेंगे 1। ओके, अब हम कंडीशन यूज करेंगे ही कैन सेल 980 liters ऑफ मिल्क ईच वीक एट रुपीज 14 पर लीटर। तो सिंस द ओनर ऑफ द मिल्क स्टोर can sell 980 liters at the rate rupees 14 per liter, so therefore
एल यहाँ पे 980 लीटर्स है और एस दैट इज द सेलिंग प्राइस इज ₹14 पर लीटर। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा फ्रॉम वन, या फिर सब्स्टिट्यूटिंग इन वन ऐसे लिख सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे इन वन, वी गेट एल क्या है 980, नाउ दैट इज इक्वल टू एस विच इज 14, फिर ए प्लस बी। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज 14a प्लस बी इज इक्वल टू 980। तो इसको बोलेंगे हम इक्वेशन 2। तो सिमिलरली he can sell how much liters? He can sell 1220 liters at ₹16 per liter per week। ठीक है, तो फिर यहाँ पे फ्रॉम सब्स्टिट्यूटिंग इन वन, सब्स्टिट्यूटिंग L equal to 1220 liters and S that is the selling price equal to 16 rupees 16 per liter in वन। तो हमको क्या मिलेगा, तो 1220 इज इक्वल टू 16a प्लस बी। तो ये बन जाएगा हमारा थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो आप देख सकते हो सेकंड और थर्ड इक्वेशन जो है वो लीनियर फंक्शन इन टू वेरिएबल है, ए एंड बी। ओके, तो सॉल्विंग 2 एंड 3 हमको क्या मिलेगा, सॉल्विंग 2 एंड 3। तो 2 क्या है, तो 14a प्लस बी इक्वल टू 980 और 3 क्या है, तो 16a प्लस बी इज इक्वल टू 1220। ओके, सो यहाँ पे साइंस चेंज करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, साइन चेंज करेंगे, तो 14 माइनस 16a या फिर 14a माइनस 16a इज माइनस 2a and that is equal to 980 minus 1220, that is minus 240। okay, so this implies a is equal to minus 240 divided by minus 2, and so we get 120। okay, so a is what, 120। now we have to substitute a 120 in any of the equations 2 and 2 or 3। तो मैं इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करूंगा, सब्स्टिट्यूटिंग a equal to 120 in 2। so 2 is 14a plus b is equal to 980। so 14a is 120 plus b is equal to 980। so this implies 120 multiplied by 14, so 084 plus 021, so 0861, so 1680 plus b is equal to 980। so b is equal to 980 minus 1680। तो 1680 माइनस 980 क्या होगा, तो 00, 16 माइनस 9 इज 7। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू माइनस 700। ओके, तो ये हमको मिल गया है। तो अब क्या करेंगे, हमको वैल्यू ऑफ a और b मिल गया है, तो वो दोनों सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में।
तो सब्सटीट्यूटिंग a इक्वल टू 120 एंड b इक्वल टू -700 इन इक्वेशन 1, सो हमको मिलेगा L इक्वल टू S टाइम्स A था, तो 120 प्लस B, तो -700, तो L इज इक्वल टू 120S -700। ओके, अब हमको अमाउंट ऑफ मिल्क फाइंड करना है व्हेन S इज इक्वल टू ₹17 पर लीटर। तो इफ S इज इक्वल टू ₹17 पर लीटर, then L is equal to 120 multiplied by 17 minus 700, and so L is equal to 120 multiplied by 17 क्या होगा, तो 0 14, 7 multiplied by 1 is 7 plus 1 is 8, 0 2 1, so 0 4, 8 plus 2 is 10, 2, so 2040 minus 700. Okay, so 2040 minus 700 is 0 4, 20 minus 7 is 13, so L is equal to 1340 liters. Okay, so therefore the milk, the owner of the milk store can sell 1340 liters at ₹17 per liter वीकली। सो ये आंसर हमको मिल जाएगा फॉर प्रॉब्लम 17। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 18। तो प्रॉब्लम 18 रीड करते हैं, पी ऑफ ए कॉमा बी, या फिर पी ए कॉमा बी जो कि पॉइंट है, is the midpoint of a line segment between axes. Show that equation of the line is x divided by a plus y divided by b is equal to 2। ठीक है, तो 18th हमको पहले लेट करना है क्या दिया हुआ है वो। तो हमको यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है पी ए कॉमा बी विच इज द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस। हमको इक्वेशन ऑफ द लाइन शो करना है x डिवाइडेड बाई ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू 2। तो पहले हमको यहाँ पे ड्रॉ करना है, या फिर लेट भी कर सकते हैं। तो लेट L बी ए लाइन सेगमेंट whose midpoint is पी ए कॉमा बी। ठीक है, और लाइन सेगमेंट इज बिटवीन द एक्सिस, लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस। तो पहले ड्रॉ करेंगे, तो y एक्सिस x एक्सिस, और ये है y प्राइम y एक्सिस ओरिजिन। फिर लाइन सेगमेंट हमको ड्रॉ करना है, तो ऐसा होगा कुछ। ओके, और पी ए बी इज द मिड पॉइंट, एंड दिस इज लाइन L। तो आप देख सकते हो कि लाइन जो है वो ऐसा होगा, और वो इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस को और y एक्सिस को, और ये पॉइंट हम बोलेंगे इसको 0,n, सो n कैपिटल N बोलेंगे, और इसको बोलेंगे m,0 कैपिटल M। सो ये n और m हमें a और b में फाइंड करने हैं पहले तो। ओके,
सो वो कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे सिंस PAB is the midpoint of line joining 2 points. First is m, m, 0 and n which is 0, n. ठीक है, तो therefore क्या हो जाएगा? देखो P is the midpoint of the line joining these 2 points. तो P के कोऑर्डिनेट्स जो कि a, b है वो कैसे मिल जाएंगे यहाँ पे? तो क्योंकि P मिड पॉइंट है इन दो लाइन को ज्वाइन करने वाली, इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को, तो हमको क्या मिलेगा? m, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ m प्लस x कोऑर्डिनेट ऑफ n विच इज 0, उनका सम डिवाइडेड बाय 2, दैट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P, और सम ऑफ y कोऑर्डिनेट्स ऑफ m एंड n, सो दैट इज 0 प्लस n, और फिर से डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज a, b corresponds to m by 2, n by 2. And so now since two coordinates या 2 points are equal, तो उनके corresponding coordinates equal हो जाएंगे. तो a is equal to m by 2 and b is equal to n by 2. So this implies 2a is equal to m and 2b is equal to n. So this implies m is equal to 2a and n is equal to 2b. ठीक है, तो ये हमको मिलेगा. तो m और n हमको a और b में मिल गए हैं. अब हम पॉइंट्स लिखेंगे. पॉइंट्स which is m, that is m, 0 will now correspond to what? तो m यहाँ पे 2a है, तो 2a, 0, और n क्या होगा? तो 0, n, and that will correspond to 0, 2b. ओके, तो फिर पॉइंट सेव हो जाएंगे और हमको अब इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं. तो इक्वेशन ऑफ लाइन L, या फिर पहले हम लिखेंगे therefore line L is a line through 2 points m which is 2a, 0 and n which is 0, 2b. So therefore equation of line passing through m which is 2a, 0 and n which is 0, 2b by 2 point form is, तो यहाँ पे ये x1 और y1 है और ये x2 और y2 है. तो 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है? y माइनस y1, ठीक है, विच इज 0, दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1, दैट इज 2b माइनस 0, फिर डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, सो 0 माइनस 2a, मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1, so x माइनस 2a. So this implies y is equal to 2b divided by minus 2a multiplied by x minus 2a. ठीक है, तो हमको यहाँ पे मिलेगा y is equal to
यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा माइनस बी कॉमा ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 2a और दिस implies ay is equal to minus b x minus a. So this implies ay is equal to minus bx plus 2ab, and so ax या फिर हम लिख सकते हैं bx plus ay is equal to 2ab. तो हमको क्या चाहिए था, राइट हैंड साइड में 2 चाहिए, तो इसीलिए हमको थ्रू आउट द इक्वेशन ए बी डिवाइड करना है. तो बी एक्स प्लस ए वाई डिवाइडेड बाई ए बी is equal to 2ab divided by ab. So this implies bx divided by ab plus ay divided by ab और ये कैंसिल हो जाएगा और 2 मिल जाएगा. तो दिस implies ए बी और बी कैंसिल होकर हमें मिलेगा x डिवाइडेड बाई ए प्लस ए और ए कैंसिल होकर हमें मिलेगा y डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू 2. ठीक है, तो ये इक्वेशन हमको मिल जाएगा. सो प्रॉब्लम 18 हमने सॉल्व कर दिया है. ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 19. तो रीड करेंगे पहले. पॉइंट आर एच कॉमा के डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस in this ratio 1:2. Find the equation of the line. Okay, so पहले हम लिखेंगे let L be a line segment such that point R comma H divides the line in the ratio 1:2. ठीक है, तो हमको यहाँ पे ड्रॉ करना है y एक्सिस और ये है x एक्सिस. तो x प्राइम, y प्राइम, ओरिजिन. तो लाइन कुछ ऐसा होगा यहाँ पे. ओके, या फिर हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, और क्या दिया हुआ है, एक पॉइंट जो है आर वो डिवाइड करता है लाइन को 1:2 में. ठीक है, तो ये होगा 1 और ये होगा 2. ओके, ये है 2, ये है 1. सो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट होंगे. तो उनको हम बोलेंगे पहले a x इंटरसेप्ट के करस्पॉन्डिंग पॉइंट को स्मॉल a कॉमा 0 और b y इंटरसेप्ट के करस्पॉन्डिंग पॉइंट को b 0 कॉमा स्मॉल b. तो ऐसे हमको ये डायग्राम मिलेगा. तो हमको अब लिखना है सिंस आर एच कॉमा के divides the line L joining 2 points A which is a comma 0 and B which is 0 comma B in the ratio 1:2. Okay, so
therefore by section formula हमको क्या मिलेगा, तो h, k विच आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ r, और बाय सेक्शन फॉर्मूला हमको फिर से यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ r मिलेंगे। कैसे, तो ये फॉर्मूला यूज करके mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n और my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है, तो यहाँ पे m n x1 y1 x2 y2 क्या है, तो ये होगा m और n, और ये होगा x1 y1 और ये होगा x2 y2। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, therefore h, k is corresponding to m which is 1 multiplied by x2 which is 0 plus n which is 2 multiplied by x1 which is a divided by 1 plus 2 comma m which is 1 multiplied by y2 which is b plus n which is 2 multiplied by y1 which is 0 divided by 1 plus 2. Therefore h, k is corresponding to 2a by 3 b by 3. Okay, so since these 2 points are equal, their corresponding x coordinate and y coordinate are equal, so therefore h will be equal to 2a by 3 and k will be equal to b by 3, and so we will get 3h by 2 is equal to a and 3k is equal to b, that is a is equal to 3h by 2 and b is equal to 3k. ओके, अब हम पॉइंट्स लिख सकते हैं, तो a और b की वैल्यू हमें h और k में मिल गई है, तो पॉइंट्स क्या होंगे, तो a पहले तो a, 0 था, तो वो क्या बन जाएगा, a 3h by 2 है और 0, तो therefore a will now correspond to 3h by 2 0 and b which was 0 b will now correspond to 0 3k, therefore b correspond to 0 3k. So therefore line L is a line through 2 points, तो a which is 3h by 2 0 and b which is 0 3k. ठीक है, तो लाइन L अब वो लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है, तो यहाँ पे x1 और y1 ये होगा और x2 और y2 ये होगा। ठीक है, तो फिर therefore इक्वेशन of line L by 2 point form, y minus y1 which is 0, that will be equal to y2 minus y1, so 3k minus 0 divided by x2 minus x1 which is 0 minus 3h by 2 or x minus x1 which is 3h by 2. Okay, so this implies y is equal to 3k divided by minus 3h by 2 and x minus 3h by 2. So this implies
माइनस 3h/2 y इज इक्वल टू 3k x माइनस 3h/2। ठीक है, अब ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा माइनस hy/2 इज इक्वल टू k x माइनस 3h/2 और फिर दिस इम्प्लाइज माइनस h/2 इज इक्वल टू के एक्स माइनस 3hk/2। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे 3hk/2 इज इक्वल टू के एक्स प्लस hy/2। ठीक है, तो माइनस 3hk/2 हमने लेफ्ट हैंड साइड में लाया है और माइनस hy/2 हमने राइट हैंड साइड में लाया है। तो दिस इम्प्लाइज हमको क्या मिलेगा, सो सिर्फ हमें मल्टीप्लाई करना है 2 को थ्रू आउट द इक्वेशन। तो 2 टाइम्स 3hk/2 इज इक्वल टू 2kx प्लस 2 टाइम्स hy/2। और दिस इज नथिंग बट ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3hk इज इक्वल टू 2kx प्लस ये 2 और ये 2 कैंसिल होकर हमें क्या मिलेगा, hy। दिस इम्प्लाइज 2kx प्लस hy इज इक्वल टू 3hk। तो ये इक्वेशन हमको मिल जाएगा फॉर प्रॉब्लम 19। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 20। तो रीड करते हैं, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स 3,0 -2 एंड 8,2 आर कोलिनियर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन यूज करके तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है ये शो करना है। तो 20th तो पहले हमको लेट करना है, लेट जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उनको नाम देंगे। तो a विच इज करस्पॉन्डिंग टू 3,0, b let it correspond to -2, -2 and c let it correspond to 8,2। ठीक है, तो अगर हमको प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स a विच इज 3,0, फिर b विच इज -2, -2 एंड c विच इज 8,2 आर कोलिनियर। ओके, तो हम वो कैसे प्रूव करेंगे, तो अगर हम ऐसे करें, इफ पहले इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी फाइंड करें, ठीक है, एंड इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी फाइंड करें। ठीक है, और अगर ये दोनों इक्वेशन इक्वल है, ठीक है, तो आर इक्वल, देन हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी एंड सी lie on the same line। ठीक है, अगर इस लाइन का इक्वेशन ए बी, ठीक है, इस लाइन बी सी से इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं कि तीनों पॉइंट्स ए बी और सी एक ही लाइन के ऊपर है। ठीक है, तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तो देयरफॉर ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ठीक है,
तो ये इम्पोर्टेंट है, तो ये हमें प्रूव करना है। तो पहले क्या करेंगे, पहले हमको देखना है इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी का मतलब क्या है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू A which is 3, 0 and B which is -2, -2। ठीक है, तो हम अब इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी फाइंड कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी बाय 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, बाय 2 पॉइंट फॉर्म हमको क्या मिलेगा, तो पहले तो ये x1 और y1 है और ये x2 और y2 है। तो बाय 2 पॉइंट फॉर्म वी गेट y माइनस y1 विच इज 0 इक्वल टू y2 माइनस y1, so -2 -0 divided by x2 minus x1, so -2 -3, फिर x minus x1, so that is 3। okay, so this will imply y is equal to -2 divided by -5 multiplied by x -3, and so this implies -5y is equal to -2x plus 6, so this implies 2x plus 5y is equal to 6। तो ये तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी हो गया है। ओके, तो अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी इज इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू बी which is -2, -2 and C which is 8, 2। ठीक है, तो therefore इक्वेशन ऑफ लाइन BC by 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, तो ये होगा x1 और y1 और ये होगा x2 y2। तो by 2 पॉइंट फॉर्म y minus y1 which is y minus of -2 which is equal to y2 which is 2 minus y1 which is -2। okay, और divided by x2 minus x1, so 8 minus of -2 multiplied by x minus x1, so x minus -2। this implies y plus 2 is equal to 2 plus 2 divided by 8 plus 2 multiplied by x plus 2, so this implies y plus 2 is equal to 4 divided by 10 x plus 2, and so what we will get, y plus 2 is equal to, अब यहाँ पे 2 2 ज़र 4, 2 5 ज़र 10, so 2/5 और multiplied by x plus 2, so this implies 5y plus 2 is equal to 2 times x plus 2, so this implies 5y plus 10 is equal to 2x plus 4, so what we are getting, 10 minus 4 is equal to 2x minus 5y, and so 6 is equal to 2x minus 5y, and that is 2x minus 5y is equal to 6। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमको मिल रहा है, इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी। तो आप देख सकते हो कि ओ यहाँ पे -5 था, ये मैंने प्लस लिखा है, -5।
तो आप देख सकते हो कि इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी और इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी आर सेम. ओके, तो देयरफॉर इक्वेशन of line AB and equation of line BC are same, and therefore AB and C are collinear. ठीक है, तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम 20. तो इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय.